हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरे लेह लद्दाख बाइक ट्रिप एक्सपीरियंस। तो डे 3 का ट्रैवल हमने शुरू किया था बनिहाल से, जो कि JNK का एक टाउन है, और हमने स्टे किया था मटियान में, जो कि कारगिल का एक विलेज है। बनिहाल से मटियान की टोटल डिस्टेंस 230 किलोमीटर के आसपास है, और ये पूरी डिस्टेंस हमें कवर करने में करीब करीब 7 घंटे लगे। बनिहाल से हम अनंतनाग, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जोजिला पास, सोनमर्ग होते हुए मटियान पहुंचे थे। पूरे रास्ते का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि हम कई टनल्स में से होके गए वहाँ पर। और सबसे ख़ास बात, टनल में जब आप एंटर होते हो तो एक अलग तरह का आपके पास एक्सपीरियंस रहता है, लैंडस्केप्स रहती हैं। और जब आप टनल से बाहर निकलते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग लैंडस्केप आपके सामने होती है। जब हमने अवंतीपुरा की टनल जब एंटर की तो हमें एक अलग एक्सपीरियंस था, जहाँ पे हमें ग्रीनरी ज़्यादा मिल रही थी। पर जब हम टनल से बाहर आए तो वहाँ पर हमें ग्रीनरी की अपेक्षा जो प्लेन्स के ऊपर येलो ग्रासेस है, जो आप ये कह सकते हैं सर्दी आने से पहले होता है, तो वैसी ग्रासेस हमें मिली। अनंतनाग हो चाहे अवंतीपुरा हो, दोनों में हमें हाईवे बहुत अच्छा मिला। सो थैंक्स टू BRO ऑन दैट पार्ट। और एक्सपीरियंस, राइडिंग एक्सपीरियंस, नो डाउट अमेजिंग एक्सपीरियंस। अवंतीपुरा और अनंतनाग से होते हुए हम डल लेक पहुँचे, जो श्रीनगर में है। और जितना खूबसूरती के लिए लोग कहते हैं, ये उतना ही हमें मिला, बहुत खूबसूरत मिला ये। डल लेक में शिकारे हमें चलते हुए मिले, हम कुछ देर वहाँ पर रुके और फिर हम डल लेक से अपने आगे बढ़े। तो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो डल लेक के बाद सोनमर्ग था। तो हमने डिसाइड किया था कि इट्स बेटर कि हम लोग सोनमर्ग रुक जाएं। हमने मटियान रुकने का पहले प्लान नहीं किया था। आपको मैं आगे बताता हूँ कि क्या हुआ जिसके कारण हम सोनमर्ग से चेंज होके और फिर मटियान रुकना पड़ा। तो हम लोग यहाँ से जब निकले डल लेक से, तो राइडिंग एक्सपीरियंस अगेन बहुत अच्छा था, क्योंकि एक तरफ लेक चल रही थी हमारे साथ और दूसरी तरफ बड़े 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 पेड़। तो ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम देखने को मिलता है। एंड अगेन श्रीनगर वन ऑफ ग्रेट डेस्टिनेशन टूरिस्ट प्लेस, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब हम सोनमर्ग में पहुँचे तो सोनमर्ग का व्यू बहुत ही सुंदर था। बादल थे सब माउंटेन्स पे, और ऐसा लग रहा था कि दे आर वेलकमिंग अस। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर सोनमर्ग में। और सोनमर्ग, ये जो आपने अभी व्यू देखा, ये बाईपास से लिया था हमने। तो हम सोनमर्ग के अंदर जब जाने लगे तो हमें किसी ने कहा कि आई थिंक जो वे हम चूज़ कर रहे थे उसके अब आगे एक दूसरा नया वे बन गया है, तो आप वो रास्ता लीजिए, वो बेटर रहेगा, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हम लोग बाईपास वाला जो दूसरा रास्ता है, जो अभी आपके सामने दिख रहा है, हम उस पर आ गए। ये रास्ता एक्चुअल में थोड़ा आगे जोजिला पास की तरफ जाता है, और वहाँ से एक बीच में रास्ता कट के और सोनमर्ग चला जाता है। हम लोग नज़ारों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, इतने खूबसूरत नज़ारे हमें कभी नहीं मिले थे, तो हम लोग वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो हमें ये पता भी नहीं लगा कि कब सोनमर्ग का रास्ता बीच में निकल गया, और हम धीरे 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 जोजिला पास की तरफ चढ़ने लग गए। जोजिला पास एक काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ पास है, 11,649 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और उस दिन बारिश का मौसम था, तो हमारे साथ ये हुआ, हम जब जोजिला पास की तरफ चढ़ रहे थे तो धीरे 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 जो बादल है वो पूरा हमें जो रास्ता है उसको कवर कर रहे थे। तो बिल्कुल हमें वाइट एक एक्सपीरियंस जो है क्लाउड्स का, वो मिल रहा था वहाँ पर। हमें बिल्कुल अंदेशा नहीं था, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लगा कि हम कब जोजिला पास की तरफ बढ़ने लग गए। हमने सोचा कि शायद ये कुछ माउंटेन्स होंगी जिनको क्रॉस करके आगे हमें सोनमर्ग जाना पड़ेगा। परंतु धीरे 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 वो जो रोड कंडीशंस थी वो भी, और जो वेदर था, बिल्कुल मतलब जो बादल थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो माउंटेन्स के ऊपर ही आने वाले हैं। तो वहाँ पर आ गए। जब हम सामने हमें शिव मंदिर दिखा, जो कि एक ये कह सकते हो कि लैंडमार्क है कि यू आर ऑन जोजिला टाइगर।
ये लैंडमार्क जब हमने देखा तब हमने सोचा भैया हम तो गलत आ गए हैं, हम लोग जोजिला पास पे चढ़ गए हैं। तो अब हमारे पास कोई पीछे जाने का रास्ता नहीं था, तो हमने जो डिसाइड किया था कि सोनमर्ग रुकना है, अब हमने कहा नहीं, अब इससे आगे ही रुकेंगे, जो भी हमारे फर्स्ट प्लेस आएगा, जो भी गांव आएगा, विलेज आएगा, वहाँ रुकेंगे। तो हम धीरे 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 धीरे, तो जब भी आप माउंटेन्स पे ड्राइविंग करते हो तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि पेशेंस रखिए, और ख़ासकर इस तरह की यदि वेदर कंडीशंस हो तो डेफिनेटली आपका जो पेशेंस है वो और ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो हम जब उतर रहे थे तब तक भी है ये जो वेदर था क्लाउड्स का वो अच्छा नहीं था, इसी तरह दिख रहा था। तो हमने बहुत धीरे धीरे उतरना शुरू किया और फिर हम लोग धीरे धीरे वहाँ से नीचे उतरे। और वहाँ के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस था वो मटियान था, जहाँ पर हम रुके। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो शायद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो मटियान में जब हम रुके तो उसका एक्सपीरियंस आपके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको मटियान से आगे के सफ़र दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।